Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be taking a look at the concept of geometric distribution. So guys, geometric distribution डिस्कस करते हुए एक छोटी सी प्रॉपर्टी रह गई थी जिसे हम कहते हैं मेमोरीलेस प्रॉपर्टी. सो हम सबसे पहले एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं. इस पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट आखिर पड़ी क्यों और ये क्या चीज़ है. सो सबसे पहले हम ये पर्टिकुलर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं. वट इज़ द पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू कंसिडर. माई पॉइंट इज़ दैट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक गेम खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट मैच. ये मेरा एक पर्सन ए है एंड ये मेरा एक पर्सन बी है. सो पर्सन बी क्या बोल रहा है, पर्सन बी पर्सन ए को चैलेंज करता है. बी इज़ गिविंग चैलेंज टू ए. बी क्या चैलेंज दे रहा है ए को कि मैं तुझे 6 बॉल डालूंगा, आई विल बी बॉलिंग यू एन ओवर. उसमें क्या करना है, तुझे मेरी एक भी बॉल पे छक्का मार के दिखाना है कि तू मेरी एक भी बॉल पे छक्का मार के दिखा दे. यू जस्ट हिट माई बॉल फॉर अ 6 एंड यू विल बी विनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सो यहाँ पे क्या कंडीशन है गाइज, यहाँ पे मेरे पे 6 बॉल प्रेजेंट है. 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल. ये बी पर्सन क्या कर रहा है, बी पर्सन इज सपोज इज बैटिंग. ये वाला पर्सन क्या कर रहा है, बी फॉर बैट. ये पर्सन बैट कर रहा है एंड ए इज बॉलिंग. सपोज मैंने पहले उल्टा बोला था तो आप उसका एनोटेशन चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बी बैटिंग कर रहा है, ए बॉलिंग डाल रहा है. सो बी को क्या मिला हुआ, बी को चैलेंज मिला हुआ कि जो ए एक ओवर डालेगा उसमें एक छक्का मारना है. मान लो पहली बॉल क्या होगी, पहली बॉल डॉट होगी तो ये क्या हो गया, फेलियर हो गया. दूसरी बॉल पे 1 रन आया, ये भी फेलियर हो गया. दूसरी बॉल पे या तीसरी बॉल पे 3 रन आ गए, ये भी फेलियर आ गया. चौथी बॉल पे सपोज करते हैं चौका लग जाता है, ये भी फेलियर हो गया. पांचवी बॉल मिस हो जाती है, सो ये भी क्या हो गया, फेलियर हो गया. 6th बॉल आई, अब लास्ट बॉल. लास्ट बॉल पे क्या हुआ कंडीशन गाइस, लास्ट बॉल पे मेरा एक सिंगल रन आता है, मेरा एक सिंगल रन आता है. तो ये भी कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है. आर यू गेटिंग दैट थिंग कि मुझे अपनी सक्सेस मिलती ही नहीं है. आई डिडेंट गेट माई सक्सेस, आई डिडेंट गेट माई सक्सेस. मुझे सक्सेस अभी तक मिली नहीं है. सो गाइज होता क्या है यहाँ पे, जो मेरा पर्सन ए है, पर्सन ए क्या बोलता है जो बॉलिंग डाल रहा है कि चल ठीक है भाई, ओके नो इशू, कि तू मेरे से 4 बॉल और ले ले. मैं तुझे 4 बॉल और डालता हूँ कि अगर तूने छक्का मार दिया, अगर तूने मेरी बॉल पे 6 मार दिया तो यू विल बी विनिंग दिस पर्टिकुलर मैच. तो अब ये क्या करेगा, ये 4 बॉल और डालेगा. ये क्या करेगा, 4 बॉल और डालेगा. 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल. आर यू गेटिंग दैट थिंग. और इत्तेफाक से क्या होता है कि पहली बॉल जो ये दोबारा डालता है उस केस में ये 4 रन चली जाती है. इट विल बी गोइंग फॉर 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ये फेलियर हो गया. और इसके बाद जो ये सेकंड बॉल है, सपोज करते हैं ये 6 पे चली जाती है, सो दिस इज कंसिडर्ड एज सक्सेस. ये सक्सेस हो गया गाइज. सो अब हम यही पर्टिकुलर चीज़ देखते हैं. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो उसने पहले की 6 बॉल डाली थी उसमें मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिली. आर यू गेटिंग दैट थिंग. फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को इंक्रीज कर दिया. आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स. मैंने अपने नंबर ऑफ ट्रायल्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. सो अब मेरी यहाँ पे क्या होगी, इसी पोर्शन में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आएगी. आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. जैसे मान लो उसने टोटल कितनी बॉल खेली, पहले 6 बॉल खेली, फिर उसके बाद 4 बॉल और डालेगा, 3 बॉल और डालेगा वो उसे. सो पहली 6 बॉलों पे ये तो मुझे पता है कि जब छक्का लगा ही नहीं है तो सारी फेलियर है. तो सक्सेस कहाँ ढूंढूंगा मैं, आई विल बी फाइंडिंग सक्सेस इन द लास्ट 3 बॉल्स. सो सक्सेस मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा. सो क्या कंडीशन है गाइज यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखता हूँ, सपोज दैट पी इज़ अ प्रोबेबिलिटी सच दैट एक रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी. ये कंडीशन लिखते हैं. सपोज करते हैं यहाँ पे ए क्या है, ए डिनोट माई स्टार्टिंग ट्रायल्स, स्टार्टिंग ट्रायल्स या फिर स्टार्टिंग इवेंट्स बोल सकते हो आप कि कितने इवेंट पहले अकर हो चुके हैं. उसके बाद यहाँ पे बी क्या डिनोट करेगा, बी डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट आर इंक्रीज, ट्रायल्स दैट आर इंक्रीज, दैट आर इंक्रीज. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, सच दैट प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए. इसे आप इस तरीके से समझो, जस्ट लीव इट लाइक दिस ओनली. आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी यहाँ पे कि सबसे पहले क्या हुआ कि 6 बॉल पे तो छक्के लगे ही नहीं है,
6 बॉल पे छक्के नहीं लगे, फिर इसने क्या किया, 3 बॉल और डाली, 3 बॉल और डाली, तो 3 बॉल में बाकी के छक्के लग गए। सो मुझे एक चीज़ पता है कि जो स्टार्टिंग की 6 बॉल है उसमें छक्के लगे ही नहीं है, सो एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन आपको इस वाली कंडीशन में चेक करना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू चेक दैट थिंग, क्योंकि ये तो मुझे पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में या इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेरी सक्सेस है ही नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट सिंपली रिमूव दिस ट्रायल, आई विल जस्ट सिंपली रिमूव दिस ट्रायल्स। सो कैसे रिमूव करूँगा, मैं अपनी सिंपली सक्सेस फाइंड आउट करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी फाइंड इट आउट इन द न्यू ट्रायल्स। ये कहाँ पे फाइंड आउट करूँगा मैं, इसे मैं अपने न्यू ट्रायल्स में फाइंड आउट करूँगा। सो गाइज यही है मेरी प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का केस, मेमोरीलेस प्रॉपर्टी, इसे बोलते हैं हम मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। अब आपको कंडीशन समझ आई कि मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि मैंने अगर पहले ही कंडीशन देख ली है कि जहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है और मैं आगे वाली कंडीशन देख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ सक्सेस को आगे वाली कंडीशन में ही ढूंढूंगा कि जब मेरे ट्रायल इंक्रीज हो रहे हैं तभी मैं अपनी सक्सेसेस को ढूंढूंगा। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे ये वाली चीज़ मत लगा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, that probability of A intersection B divided by probability of B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जस्ट यूज़ द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो स्टे ट्यून्ड।